हेलो, वेलकम बैक बॉयज़। आज का लेक्चर हमारी आईसीटी एसएमसी एडवांस स्ट्रेटजीज की जो प्लेलिस्ट है इसका लेक्चर 2 होने जा रहा है। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एशियन सेशन लिक्विडिटी डीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम एशियन सेशन लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बात करेंगे और जानेंगे कैसे एशियन सेशन में लिक्विडिटी को देखते हुए हम ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, और तो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जैसे कि मेरी आदत है टाइम ज़ाया किए बगैर टू दी पॉइंट बात करने की, तो इस लेक्चर में भी आज हम बगैर टाइम ज़ाया किए टू दी पॉइंट बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अच्छा जी, तो एशियन सेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्राइस कुछ ऐसे कंसोलिडेशन करती है। ठीक है, प्राइस कंसोलिडेशन करती है एशियन सेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ इस तरह से करके। ठीक है, तो अच्छा जी, एशियन सेशन जब ख़त्म होता है तो हमारे पास यहाँ घंटे 2 घंटे का कोई ब्रेक टाइम मिलता है। ठीक है, घंटे या 2 घंटे का ब्रेक टाइम मिलता है। तो उसमें वो जो ब्रेक टाइम है, अच्छा सबसे पहले तो आपने यहाँ पर इसमें एशिया की जो एक्सट्रीम हाई पर जो लिक्विडिटी है वो मार्क करनी है और एक्सट्रीम लो पर जो लिक्विडिटी है वो आपने मार्क करनी है। ठीक है जी, तो मैं कहा था, मैं था इस पर ब्रेक पर। जो ब्रेक टाइम होता है उसमें हम चाहेंगे कि प्राइस कुछ इस तरह का सीन करे, ऐसे और टक करके जो हमारी टॉप पर लिक्विडिटी होगी वो किल करे प्राइस और वापस आए और यहाँ पर जो हमारा जो प्रीवियस लो होगा वो ब्रेक करे प्राइस। ठीक है, अब वो चाहे प्राइस ब्रेक ड्यूरिंग दैट ब्रेक सेशन ब्रेक करती है, चाहे वो लंदन सेशन में करती है। ठीक है, मैं इसे बीच में, दोनों के बीच में रख दूंगा ताकि आपको समझ में आसानी हो। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि प्राइस ऐसे अपना लो बनाए एक और आए ऊपर, प्राइस जो लिक्विडिटी होगी टॉप पर वो प्राइस किल करे और नीचे आकर हमें यहाँ पर प्राइस एमएसएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर, और जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। मैं ज़्यादातर मैंने माइकल साहब के मुंह से कभी चौक का नाम सुना नहीं है, तो मैं इसे एमएसएस ही कहता हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, प्राइस आए हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट करे प्राइस। जैसे ही प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है फिर मैं अपनी ट्रेड के लिए यहाँ से इंतज़ार पर बैठ जाऊँगा। कहाँ तक बैठ जाऊँगा? मैं अपने किसी एक्सट्रीम पीओआई में, अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में प्राइस को आने दूंगा। ठीक है, वो कोई एफवीजी भी हो सकता है, वो जो है ना क्या कहते हैं उसे, मेरा एफवीजी भी हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, जो भी हो वो हम उसी वक्त देखते हुए ही मार्क करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि प्राइस आए मेरे एक्सट्रीम पीओआई पर और मैं वहां से ट्रेड प्लान करूं और मेरा एसएल वहीं पर ऊपर होगा और जो मेरा टीपी होगा वो एशिया का जो लो की, जो एक्सट्रीम लो पर जो एशिया की लिक्विडिटी है वो मेरा टीपी होगा। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ इस तरह की ट्रेड प्लान करूँगा, कुछ ऐसे करके मैं ट्रेड प्लान करूँगा और जो मेरा टीपी होगा वो एशिया का लो होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई शॉर्ट की। अब जो लॉन्ग की ट्रेड किस तरह से ली जाएगी? लॉन्ग की ट्रेड, जो लॉन्ग की ट्रेड होगी उसमें लॉन्ग की ट्रेड में हम क्या करेंगे? जो लॉन्ग की ट्रेड होगी उसमें भी मैं चाहूंगा कि प्राइस कुछ ये सीन करे। ठीक है, प्राइस आए और हमारा जो एशिया का जो लो पर लिक्विडिटी है एशिया की वो प्राइस किल करे और वो प्राइस ले जो लॉन्ग जो सॉरी प्रीवियस जो
एक सेकेंड, जो एशिया की लो पर जो लिक्विडिटी है, अदर वो लिक्विडिटी पूल है, चाहे वो एक सिंगल लिक्विडिटी है, चाहे जो भी है, ठीक है, तो वो प्राइस ले और फिर उसके बाद प्राइस आए और अपना जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो शिफ्ट करे प्राइस, ठीक है। और मैं यहाँ से अपने एक्सट्रीम पीओआई तक प्राइस का वेट करूँगा। जैसे ही प्राइस मेरे एक्सट्रीम पीओआई पर आती है तो मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा एशिया का जो एक्सट्रीम जो हाई पर एशिया की लिक्विडिटी है, ठीक है, तो वहाँ तक मेरा टारगेट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर ना भी समझ आई हो तो चार्ट पर चलते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और चार्ट पर चल के ट्रेड्स भी लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रहा चार्ट। और अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ ट्रेडिंग व्यू पर इस इंडिकेटर वाले से इंडिकेटर वाली जगह पर आएँ आप, और यहाँ पर आप सर्च करें FXN के नाम से, आपको इंडिकेटर मिलेगा यहाँ पर एशियन सेशन रेंज, ठीक है। ये इंडिकेटर आप अपने चार्ट पर अप्लाई करें और ये इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद आप सेटिंग्स में जाएं और स्टाइल में यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर आपको यूं ऐसे चेक लगा हुआ मिलेगा, इसको आपने अनचेक करना है, ठीक है। ये लेबल्स और लाइंस को आपने अनचेक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको अनचेक कर दें, यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, सेशंस का जो होगा रेंज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसमें जो अब ये ब्लू वाली ये एशियन सेशन है और ये जो ग्रीन वाला है ये लंदन सेशन है और ये जो ग्रेस है ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है। तो ये अब ये देखें, ये अभी आज का ही चार्ट है। अच्छा, ये आज का ही चार्ट है, ये जो कल का चार्ट है मेरा ख्याल है, आज तो मार्केट बंद है, आज हफ्ता है। ये 17/5/2025 आज डेट हो रही है ना, तो ये भी अभी ताज़ा ही चार्ट है, ठीक है। जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने, अच्छा, तो हम ट्रेड किस तरह से लेंगे? ट्रेड हम इस तरह से लेंगे, मैं बताता हूँ आपको। हम एशिया का जो बिल्कुल एक्सट्रीम हाई है वहाँ की लिक्विडिटी को हम मार्क कर देंगे और जो बिल्कुल एक्सट्रीम पर लो की लिक्विडिटी है वो हम मार्क कर देंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ देख सकते हैं आप कि प्राइस ने यहाँ पर ये चीज़ की हाई, लो और हाई, और यहाँ पर प्राइस ने अपना जो स्ट्रक्चर था वो प्राइस ने यहाँ पर चेंज कर दिया है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। और फिर हम वेट करेंगे कि प्राइस आए हमारे एक्सट्रीम पीओआई पर और टारगेट हमारा ये रहा, ठीक है। इसको अब चार्ट पर देखते हैं, चार्ट पर क्या हुआ है। चार्ट पर ये देख रहे हैं आप, ये जो यहाँ पर हमारे पास एशिया की जो ये रही, जो एशिया का जैसे ही यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हम यहाँ पर अपने एक्सट्रीम पीओआई पर प्राइस को आने देंगे। एक्सट्रीम पीओआई मुझे यहाँ पर तो ये जो एफईजी है ये लग रहा है, और जो ये ऑर्डर ब्लॉक है ये लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं जब एफ इम्बैलेंस जब छोटा होता है तो मैं ऑर्डर ब्लॉक को भी साथ में दोनों को मिला के ट्रेड प्लान करता हूँ अपनी, ठीक है। तो मेरी ट्रेड यहाँ से किस तरह की होगी, मैं यहाँ से जैसी प्राइस आता है हमारे इस इम्बैलेंस में प्राइस आती है, मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करूँगा। जो मेरा टारगेट होगा वो मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। एक सेकेंड, मेरा टारगेट है वो बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक होगा मेरा, और जो मेरा जो एसएल है वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, और जो मेरा टारगेट है वो एशिया की जो बिल्कुल जो एक्सट्रीम जो लो पर लिक्विडिटी है वो मेरी टारगेट होगी, ठीक है। और ये रही, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आया है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आप इसको ट्राई करें
और बैक टेस्टिंग लाजमी है। आप डेमो अकाउंट्स पर ट्राई करें, और डेमो अकाउंट्स पर नहीं करते हैं आप ट्राई, तो आप कहते हैं नहीं पैसों पर पैसा, रियल मनी पर जो आपके दिमाग में शायद लोगों ने ये खन्नास भरा होगा कि भाई रियल मनी पर ट्रेड करने से बंदे का माइंड खुलता है और जो है ना ये होता है वो होता है। तो खैर आप रियल मनी पर मैं तो मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ही वो करनी है तो आप इसे छोटे एक $10 के अकाउंट से ट्रेड करें। ठीक है, $10 के अकाउंट से मैं बार बार कहता हूँ, मैंने अपनी पिछले लेक्चर्स में भी कहा होगा कि जब आप एक $1000 का अकाउंट जब आप वाइप करते हैं, आप क्लीन करते हैं, तो उससे आपको इतना तजुर्बा नहीं मिलता है। उससे आपको सिर्फ एक अकाउंट चलाने का और संभालने का तजुर्बा मिलता है। जब आप छोटे छोटे $10 के अगर आप 100 अकाउंट भी उड़ा देंगे ना, तो भी जो है ना आपको जब आप 50-60 अकाउंट भी उड़ा देंगे $10 के, तो आपको वो 50-60 अकाउंट चलाने का तजुर्बा मिल जाएगा। ठीक है ना। जी, तो छोटे से ट्रेड करें, छोटे से शुरुआत करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो आप इसकी बैक टेस्टिंग लाजमी है, बैक टेस्ट करें इसको, अपने चार्ट पर जाएं और इस तरह के सेशंस वहाँ पर मार्क करें और उनकी लिक्विडिटी मार्क करें और देखें कि क्या करती है प्राइस। जो मैं कह रहा हूँ क्या इस तरह से होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो सारा कुछ आप देख लें। आप देखने के बाद फिर खुले दिल से आप ट्रेड्स लें उस पर। ठीक है, तो ये तो चार्ट पर हो गई बात लॉन्ग की ट्रेड की। अब कुछ बात करते हैं शॉर्ट की ट्रेड की बात। सॉरी, ये शॉर्ट की ट्रेड की बात होगी। अब लॉन्ग की ट्रेड की बात करते हैं हम। यहाँ पर चलते हैं, ये हमारा जो उससे पिछले दिन का मेरा ख्याल है कि पता नहीं पिछले से पिछले दिन का वो है एशियन सेशन है। मैंने क्या करना है, मैंने उसी तरह से यहाँ पर जो एक्सट्रीम हाई पर जो लिक्विडिटी है वो मार्क करनी है, और जो एक्सट्रीम लो पर जो मेरे पास लिक्विडिटी है वो मार्क करनी है। मैंने देखना है उसमें कि प्राइस क्या करती है। प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है, आपके सामने प्राइस आई और यहाँ पर प्राइस ने एक फेक आउट दिया, फिर प्राइस वापस आई अपना एक अंदर ही एक क्या कहते हैं उसे, जो स्ट्रक्चर था वो प्राइस ने शिफ्ट कर दिया है। तो फिर मैं वेट करूंगा कि प्राइस आए मेरे एक्सट्रीम पीओआई पर, और टारगेट मेरा यहाँ का जो एक्सट्रीम जो हाई पर लिक्विडिटी है वो मेरा टारगेट होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये जो क्या कहते हैं उसे, ये जो एमएसएस होता है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये बॉडी पर होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूर आप याद रखें, ये बॉडी पर होना चाहिए। ठीक है, अगर बॉडी पर नहीं हो रहा है तो खैर कोई मसला नहीं, आपकी वो ट्रेड खैर जाने दें आप। ठीक है, मैं यहाँ पर देखूं कहाँ गई वो ट्रेड, कहाँ गया, ये रहा वो एशियन सेशन, ये रहा, मेरा ख्याल है यही है। तो ये क्यों यहाँ पर आया हुआ है, ये रहा। जी 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 जी, तो ये देखा मैंने, कंफर्मेशन हो गई कि भाई हाँ बॉडी पर ही वो हुआ है हमारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है बॉडी पर। ठीक है, ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा बॉडी पर हो गया है। ठीक है, आपको नज़र मेरा ख्याल है आ ही रहा होगा। ठीक है, बॉडी पर हो गया है। चलते हैं दोबारा अपने उसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये था वो हमारा एमएसएस। ये जैसे ही बॉडी पर हो गया है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एक्सट्रीम जोन में प्राइस को आने दूंगा। ठीक है, अब यहाँ इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है और ये छोटा सा एफपीजी है, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड लूं। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पर मार्क करता हूँ अपना, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक मेरा, और ये रहा और मैं प्राइस को आने दूंगा कि प्राइस ने जब यहाँ पर ये किया, क्या किया प्राइस ने यहाँ पर, जैसे ही ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया प्राइस ने, तो मैं प्राइस को आने दूंगा इसके बाद अपने
ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक है, ये मेरी ऑर्डर ब्लॉक है। मेरी ट्रेड किस तरह से होगी, लॉन्ग के लिए मैं पोजीशन ओपन करूंगा और ये मेरे ऑर्डर ब्लॉक की, एक सेकंड मैग्नेट ऑफ कर दूं। ये जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, जैसी प्राइस इसको टैप करती है मेरी एंट्री हो जाएगी, मेरा लो जो है वो ऑर्डर ब्लॉक पर होगा। अच्छा जी, ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ऑर्डर ब्लॉक पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लें, उसमें आपको समझ आ जाएगी। मैंने उसमें को अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक समझा सकूं मैं। ठीक है, तो उसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक पर वीडियो अपलोड की है। ICT SMC बेसिक्स की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ऑर्डर ब्लॉक पर वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो लाजमी देखें। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, और प्राइस जैसी इसको टैप करेगी मेरी यहीं से एंट्री हो जाएगी, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल नीचे होगा, और जो टारगेट होगा मेरा, वो मेरा एशियन सेशन की जो टॉप पर लिक्विडिटी है वो मेरा टारगेट होगा। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत RR रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमें मिला है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस 2 दिन बैक टू बैक, 2 दिन बैक टू बैक ये प्राइस ने यही हरकत की है। ठीक है, 2-3 दिन ना यही हरकत की है प्राइस ने। तो बहुत अच्छी जो है ना ट्रेड मिली है यहाँ पर भी लॉन्ग के लिए, और वहाँ पर शॉर्ट के लिए भी बहुत अच्छी ट्रेड मिली है हमें। ठीक है बॉयज़, तो ये था हमारा आज का एशियन सेशन लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का लेक्चर नंबर 2 जो है हमारी इस ICT SMC एडवांस स्ट्रेटजीज की जो प्लेलिस्ट है इसका। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर ना समझ आई हो तो दोबारा ये वीडियो देखें, दोबारा वीडियो देखें, और दोबारा वीडियो देखने के बाद जब आपको समझ आ जाए, या हो सकता है आपको एक ही बार देखने में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक ही बार देखने से वीडियो समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है, और आसान अल्फाज में, आसान तरीके से, आसान चार्ट की मिसालें दे के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और जब आपको समझ आ गई है तो आप जाएं और चार्ट पर इसकी बैक टेस्टिंग करें। एशियन सेशन के टाइम पर आप जो है ना जाकर देखें और मार्क करें वहाँ पर लिक्विडिटी दोनों साइड की, और उसमें देखें ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हो रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हो रहा है, और फिर वो किस किस POI तक जा रही है प्राइस, और देखें इसी तरह जो मैंने कहा है वो सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बैक टेस्टिंग लाजमी है बॉयज़, बैक टेस्टिंग के बाद ही आप जो है ना ट्रेड में उतरें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, और आगे इस ICT SMC की जो एडवांस स्ट्रेटजीज़ हैं इसमें आगे बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप किसी एक स्ट्रेटजी को पकड़ें और उस पर इतना काम करें कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी हो जाए। जब वो आपके लिए प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बन जाए तो बस बहुत है यार, मेरा ख्याल है एक स्ट्रेटजी पर आप काम करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, हर चीज़ में उंगली मारने की ज़रूरत नहीं है, हर सुराख में उंगली नहीं मारें, किसी ना किसी में सांप भी बैठा होता है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है बॉयज़, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।